भाव कलश संवाद साहित्य से साहित्यिक संस्था का वार्षिकोत्सव हिंदी संस्थान लखनऊ में मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कृपा शंकर श्रीवास्तव, विश्वास लखनवी, विनोद शंकर शुक्ला, अशोक कुमार चौधरी, आचार्य ओम नीरम ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था की अध्यक्षा निवेदिता उर्फ निवि ने मां सरस्वती के चरणों में पुष्प समर्पित कर आशीर्वाद दिया। हिंदी भाषा को समाज में सर्वोपरि रखने में जिन लोगों ने योगदान दिया उन्हें स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र, मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया गया। साहित्यिक जगत के बड़े बड़े महारथी कावित्री इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। लखनऊ संवाददाता से संस्था की अध्यक्षा निवेदिता उर्फ निवि ने बताया कि अपने माता पिता की स्मृति में ये संस्था का स्थापना किया गया है। इस संस्था का उद्देश्य साहित्यकारों को लिखने के लिए प्रेरित करता है। हम हिंदी भाषा को कितना अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं, हिंदी भाषा का सम्मान कर सकते हैं, इस बात पर हमारी संस्था जोर देती है। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से 2 पंक्ति दोस्ती के नाम कविता गाकर लोगों को सम्मानित किया गया। पिताजी श्री विष्णु मोहन वर्मा और माताजी श्रीमती पुष्पांजलि वर्मा, उनकी स्मृति में हम लोगों ने ये संस्था स्थापित की और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि साहित्यकारों को हम प्रेरित करते हैं लिखने के लिए कि बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के आप लिखिए और अपने आप को अधिक से अधिक एक्सप्रेस कीजिए। ये हम लोग की संस्था का उद्देश्य है और इसमें हम लोग विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। हमारा एक पटल है जिसमें हम लोग लाइव करते हैं। सभी सदस्यों को हम लोग काव्य पाठ के लिए, लघु कथा पाठ के लिए, विभिन्न विधाओं के पाठ के लिए वहाँ पे हम लोग बुलाते हैं और लाइव काव्य पाठ होता है। और दूसरा पटल हमारा है जिसमें हम लोग विषय देते हैं और उस पर वो सदस्य हमारे लिखते हैं। तो ये हम लोग का मुख्य उसमें कार्य रहता है। निवेदिता जी, जैसे कि देखा गया है कि हिंदी भाषा के प्रति आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, इनका रुझान बहुत ही कम होता है। इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाने में माता पिता ज्यादा अग्रसर होते हैं, अरे हमारा बेटा तो टैलेंटेड है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? कैसे हिंदी भाषा को इस इंग्लिश मीडियम समाज में अपने आप को प्रेषित करेंगी? इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि घर में हम अपने बोलने चालने की भाषा को हिंदी रखें और बाहर पढ़ने के लिए तो अंग्रेजी आज के दौर में जरूरी है, क्योंकि हम लोग काम के लिए निकलते हैं। चाहे हम विदेश की बात नहीं करेंगे, अपने देश के भी विभिन्न प्रदेशों में हम जाते हैं तो हम सभी भाषाएं हम नहीं जानते, लेकिन अंग्रेजी जानने से काम आसान थोड़ा हो जाता है। और हिंदी के उत्थान के लिए हम लोग बस सबसे जो मूल चीज है, घर में जहाँ पे हम सबसे सरल सहज रहते हैं वहाँ हम हिंदी में बात करें और गलत अगर बच्चे कोई शब्द बोलते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हम उनको सिखा सकते हैं बात बात में, और वहाँ पे उनका कोई अहम भाव भी नहीं आएगा घर में। जैसे कोई शब्द अगर गलत बोलते हैं बच्चे या उसकी जगह पे एक उसका दूसरा शब्द उसका अंग्रेजी भाषा को कोई ले लेंगे तो हम घर पे एकदम सहज भाव में बता सकते हैं कि हिंदी में इसको हम ये कहते हैं। हम लोगों का फ्रेंडशिप डे बीता है, दोस्तों का दिन। ये क्षणिका दोस्तों के नाम मैं पढ़ रही हूँ कि ये रिश्ता दोस्ती का, ये रिश्ता दोस्ती का, ये एहसास दोस्ती का, जो उदासी के पलों में स्मित बरसा दे, जो उदासी के पलों में स्मित बरसा दे, मुस्कान के पलों में खिलखिलाहट बिखरा दे। ऐसे दोस्त की दोस्ती, ऐसे दोस्त की दोस्ती, अबूली अनबूझी सी बस सहेज ली हमने, बस सहेज ली हमने और भी कुछ सांसें, जीवन से जीवन की मन भर जी ली हमने सांसें। बहुत शुक्रिया। तो ये थी निवेदिता जी, जो इस संस्था की अध्यक्षा है और बहुत ही खूबसूरत ढंग से इन्होंने हिंदी भाषा को कितना हम अग्रसर कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में, इस भाषा को कितना हम अग्रसर बनाकर भावी समस्याओं को समाधान भी कर सकते हैं और अपने जीवन में हम कैसे अपनी हिंदी भाषा को आगे ला सकते हैं और अपने सामान्य जीवन को साकार कर सकते हैं। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। मैं लखनऊ संवाददाता चिड़ी गुप्ता।